हेलो बच्चों, क्या हालचाल। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से, हमारे नहीं आपके प्यारे से, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं इसमें। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हो क्या, सिमिलरिटी। ये क्लास 10 आईसीएसई का टफ और बड़ा पोर्शन है। बच्चे बोलते हैं कि सर ये बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है। आप केवल कुछ कंसेप्ट को क्लियर करो और इसको बहुत आसानी से बना लोगे। आज के इस क्लास में हम देखेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है और सही तरीका क्या है जिससे आप मार्क्स को अचीव करोगे, मतलब मार्क्स स्कोर करोगे। ये दो चीज़ हम जरूर देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट की तरफ, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। हमने इसके पहले क्लास में देखा था सेक्शन एंड मिड पॉइंट वाला, वो चैप्टर आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम सीधे आए हैं ज्योमेट्री के इस पोर्शन पे। इसको खत्म कराने के बाद हम वापस कोऑर्डिनेट का जो बचा हुआ था इक्वेशन ऑफ लाइन, उसको कंप्लीट कराएंगे और फिर डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। चलो सबसे पहले चलते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। तो बच्चों सिमिलर क्या होता है? सिंपल सा मतलब, सिमिलर का मतलब होता है दो चीज एक जैसा होना। मतलब अगर हम आपसे बात बताएं, सिमिलर मतलब क्या होता है? एक जैसा होना, एक जैसा। हम तुम एक जैसे नहीं है नहीं है। अच्छा देखो बच्चों, समझो, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में, मतलब सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बहुत अंतर है। अंतर क्या है हम बताते हैं आपको, ध्यान देना। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। आपको पता है अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू आर पी हो, ध्यान देना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है इसको समझ लो बच्चों। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट होता है, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है, वो सारा इक्वल होता है। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? ए बी के बराबर क्यू आर, यानी कि ए बी के बराबर क्या होगा? क्यू आर। बी सी के बराबर आर पी, बी सी के बराबर क्या? आर पी। और ए सी के बराबर क्यू पी, यानी कि ए सी के बराबर क्या हो जाएगा? क्यू पी। ठीक है बच्चों, बेसिक है। अगर ये जान रहे हो तो थोड़ा स्किप कर लो। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। इतना पता है। मतलब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो बिल्कुल एक जैसा होगा, एक जैसा। आप उसको घुमा के देख लो, कहीं ना कहीं से आपको एक ही नजर आएगा। अगर हम आपसे सिंपल सा बात ये बोले, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन दे आर इक्वल, वो इक्वल ही है, केवल नाम अलग अलग है, बाकी वो पूरा इक्वल है। आप कहीं से उसको एक दूसरे के ऊपर क्या करोगे? लाई कर सकते हो। लाई करने का मतलब होता है बैठा सकते हो। वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा? बैठेगा। इसको इसके ऊपर बैठाओ, कैसे बैठेगा? बोल अरे सर ये इसके ऊपर कैसे बैठेगा? ये ऐसे है, ये ऐसे। तो बच्चों इसको घुमाओ, घुमाओ, इसको घुमाओ, इसके ऊपर बैठाओ, बैठ जाएगा। समझ गए? ये है कॉन्ग्रुएंट, मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। लेकिन सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा होना, एक नहीं होना। बात को समझो हम क्या बता रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। पिछले क्लास में आप ये पढ़ के आए हो, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आइए उसकी तरफ। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा होना, लेकिन एक नहीं होना। छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, ध्यान दो। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, एक ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, कैसा ट्रायंगल है? ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब देखो ये जैसा है, आपको ये भी वैसा ही नजर आ रहा है। ये दोनों क्या है? सिमिलर है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यहां इक्वल नहीं होने वाला, कुछ भी इक्वल नहीं होने वाला। यहां क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल नहीं होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल नहीं होगा, ना एरिया इक्वल होगा, ना ये इसके ऊपर बैठेगा, बैठाओ इसके अंदर आ जाएगा, टू से इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझ रहे हो बच्चों? आप ऐसे समझ लो ना, मार्केट में देखो वो लाफिंग गुड्डा मिलता है, छोटा मिलता है, बड़ा मिलता है, बहुत सारे साइज का मिलता है। होता है एक जैसा ही। अरे ये छोटा पीस है, ये बड़ा पीस है, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन दिख तो एक जैसा रहा है ना, लेकिन एक नहीं है। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखना पर एक नहीं होना। कोई भी चीज एक कब हो जाए, मतलब सेम कब होगी? जब सब चीज सेम हो जाए। ठीक है बच्चों, आओ एक छोटा सा एग्जांपल और बता देते हैं। अब इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल मतलब सिमिलर का सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है ए बी सी सिमिलर क्या
PQR, ये वाला, ये है सिमिलर, ये जो डिनोट करेगा ना ये वाला, ये OA, इसको हम बोलते हैं सिमिलर, ठीक है। ये दोनों। अब एक चीज और याद रखो बच्चों, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा मतलब क्या, ये याद रख लेना क्या, when two triangles are क्या, सिमिलर टू ईच अदर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, बहुत कंसेप्ट है इसमें बच्चों, इसीलिए इंट्रोडक्शन का क्लास एकदम स्किप नहीं करना, देखते रहो, सारा क्लियर हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाए तो पहला केस होगा क्या, होगा ये corresponding sides are in proportional होगा पहला, और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा, क्या होगा, corresponding एंगल आर इक्वल, ये होगा, ठीक है। corresponding sides आर प्रोपोर्शनल और corresponding एंगल आर इक्वल। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट में क्या था बच्चों, corresponding साइड्स भी इक्वल, corresponding एंगल भी इक्वल, वहां सब कुछ इक्वल, पर यहां एंगल इक्वल होगा लेकिन साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल। नहीं समझ में आया, समझ लो। सपोज ये ट्रायंगल, ध्यान दो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर था, तो corresponding साइड यहां पे क्या होगा, AB PQ, AB बाई PQ, ठीक है, ठीक, इक्वल BC बाई QR, ठीक है, इक्वल AC बाई क्या, PR। ये इतना होगा, मतलब ये तो निकला आपका प्रोपोर्शनल, ये होगा ही होगा, ये बाई ये का वैल्यू, ये बाई ये का वैल्यू, ये बाई ये का वैल्यू, याद रखो, समझो। और corresponding एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल A के बराबर एंगल P। अगर इस नाम से चले, एंगल A के इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल P, एंगल B के इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल Q, और एंगल C के इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल R। ये होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक, क्लियर। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इसी तरीके से अगर ये ना हो कि यहां पे हम आपको बता दें, अगर ये ना हो, ध्यान दो, अगर ये ना हो, अगर ये हो जाए ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल RQP, तब क्या होगा, तब ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन में होगा, ये इसके और ये वाला इसके, और एंगल क्या, B के बराबर R। यहां B के बराबर Q था, अब B के बराबर क्या, R। मतलब क्या है, मतलब सब चीज सही हो जाएगा, सब चीज आपको पता चल जाएगा। बस एक चीज आपको जानना है कि किस टाइप का ट्रायंगल किस टाइप के ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, मतलब नेमिंग, ये जो नेमिंग है ना, ये वाला जो है ना नेमिंग, इसको नेमिंग ही बोलो, यानी कि जो आइडेंटिटी है इसकी, ये आपको पहचानना होगा, आप सब सही कर लोगे, ठीक है, समझ गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप समझ रहे हो। याद रखना, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन द corresponding साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल एंड द corresponding एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं, इसका काम हमारे पास नहीं है बच्चों। चलो अब होगा क्या, समझो, हमारे पास सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो केस होगा, एक्चुअली तीन पकड़ लो, तीन पकड़ लो, चलो तीन। पहला एंगल AA जिसको आप बोलते हो एंगल, दूसरा आपका हो जाएगा SAS, यानी कि पहला साइड का प्रोपोर्शन, ये S मतलब साइड का प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल ऑफ साइड, दूसरा एंगल, और तीसरा साइड का प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल ऑफ साइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है बच्चों। अच्छा, एंगल एक और बहुत कम यूज होने वाला एंगल भी होता है, ये इसी से है, ये इसी का मॉडिफाई है। आओ आगे बताते हैं हम आपको। बात क्या है एंगल में, अगर हम बात करें एंगल में बात क्या हो रही है, तो दोनों ट्रायंगल का क्या एंगल, कितना एंगल, दो एंगल इक्वल होना चाहिए, जैसे कि हम आपको बताते हैं, ध्यान देना। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो, आप ऐसे समझ लो वैल्यू रख के, ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो जितना ये होगा उतना ये होगा ना, इसीलिए AA भी लिख सकते हो और AAA भी लिख सकते हो, मतलब एंगल या एंगल से। पहला आपका जो यहाँ होगा
प्रूफ करने के लिए सिमिलर है कि नहीं है, या शो करने के लिए सिमिलर है कि नहीं है, वो है एंगल। एंगल लिखेंगे कैसे बच्चों? बस ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लिखते हैं हाँ अति क्या महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण। अच्छे की खूब भालो, खूब ता सुंदर। चलो चलो बच्चों आओ देखो लिखेंगे कैसे, इसको समझेंगे। ठीक है, मान लो ये एंगल इस एंगल के बराबर था, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर था, तो आप कैसे पकड़ोगे? किस ट्रायंगल को पकड़ोगे? किस ट्रायंगल को पकड़ोगे? आप क्या ऐसे पकड़ लोगे एंगल ABC? देखो ऐसे पकड़ोगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या PQR, क्या ऐसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ना है? नहीं बच्चों, आओ ध्यान देते हैं। ध्यान ये दे, क्या ध्यान दे? देखो पकड़ना कैसे, B को पकड़ो, ठीक है, इन ट्रायंगल B के बाद आप कहां पे गए? C और फिर A पे, अपने से घूमो, इसमें अपने से घूमो, एंड अब ध्यान दो, ध्यान ये देना, B के बराबर कौन सा एंगल था? एंगल B के बराबर क्या दिया हुआ था? P दिया हुआ था, यानी कि यहां पे पकड़ो P। एंगल C के बराबर क्या था? R, और अब इधर आ जाओ Q। भाई ये दोनों साइड आपने लिख लिया, अब यही तो बचा PRQ, यानी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आप सिमिलर दिखाने के लिए देखो, एंगल B के बराबर क्या था? एंगल P, ठीक है, एंगल B के बराबर क्या है? एंगल P, ठीक है, एंगल C के बराबर क्या है? एंगल R, यानी कि एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? BCA सिमिलर क्या हो गया? PRQ। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, देखो नाम कितना करेक्ट है, देखो BCA सिमिलर PRQ, आपको B के बराबर क्या मिला? P, B के बराबर P पहले से दिया हुआ था, मतलब जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे ये जो आप लिखोगे आइडेंटिटी, ये करेक्ट होना चाहिए, या आइडेंटिटी आपने करेक्ट कर लिया तो सब आपको करेक्ट मिल जाएगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि कौन सा साइड किस साइड के प्रोपोर्शन में होगा, तो आप इसी से बता दोगे क्या कि जो BC वाला है वो किसके प्रोपोर्शन में होगा? PR, यानी कि इसके प्रोपोर्शन में। और जो CA वाला है ये वाला, ये किसके प्रोपोर्शन में होगा? ये आपका होगा RQ, इसके प्रोपोर्शन में होगा। और बाकी जो बच ही गया ये वाला इसके प्रोपोर्शन में होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो पहला जो था वो था एंगल। मतलब किसी भी कोई भी दो ट्रायंगल तब सिमिलर हो जाएगा जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। एंगल्स बोले या दो एंगल बोले, बात बराबर है। और दूसरा जो है वो है साइड का रेशियो। एंगल और साइड का रेशियो। साइड का रेशियो का मतलब क्या बच्चों? देखो समझना, समझा दे रहे हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक। यहां पे ये है 4 सेंटीमीटर, ये बीच का एंगल 60 डिग्री था, और ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आओ, यहां पे 60 डिग्री है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। अगर हम आपसे बात बताएं, नेमिंग कर दें ABC, यहां पे कर दें PQR। देखो साइड का रेशियो इस साइड के साथ चेक करो या इस साइड के साथ। आओ हम आपको दिखाते हैं, ऐसे समझना। देखो बीच का एंगल यहां, बीच का एंगल होना चाहिए, एंगल जो होना चाहिए वो बीच का एंगल यहां भी बीच का एंगल, ये जो है ये दो साइड के बीच का, यहां दो साइड के बीच का, यहां भी दो साइड के बीच का, ये वाला एंगल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, साइड का रेशियो चेक करना है। कैसे चेक करेंगे आप? देखो कैसे चेक करोगे, इसको इसके साथ चेक कर लो, यानी कि 4/6, ठीक है, ये आया कितना? 2/3, ठीक। अब इसको इसके साथ चेक कर लो, यानी कि 3/8, ये दोनों इक्वल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगला चेक करो। चेक तो आपको करना होगा कंडीशन। अच्छा, इसको इसके साथ चेक कर सकते थे ना। देखो AB को किसके साथ? PR के साथ, ये कितना निकलेगा? 4/8, यानी कि कितना? 1/2, ठीक बच्चों। BC को PQ के साथ 3/6, 1/2। देखो ये बाई ये और ये बाई ये प्रोपोर्शन, ये दोनों इक्वल है, मतलब इक्वल आपको क्या मिला? इक्वल तो आपको ये मिला, AB/PR इक्वल टू BC/PQ, ये मिला। और बीच का दोनों का एंगल भी इक्वल है, मतलब साइड का रेशियो, बीच का एंगल, साइड का रेशियो, समझ गए? साइड का रेशियो, बीच का एंगल और साइड का रेशियो। तो ये हो गया साइड एंगल साइड। लेकिन अब नेमिंग कैसे लिखोगे, नाम कैसे लिखोगे, आइडेंटिटी कैसे करोगे इसकी? यही तो दिक्कत है। कहां दिक्कत है? कहां दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। AB से शुरू किया, BC पे आए, यानी कि ट्रायंगल ABC, ठीक है। एंड AB के रिस्पेक्ट में किसको पकड़ा था? इसको, ठीक है, यहां से पकड़ा,
और यहां नहीं घूमे थे हम, क्योंकि ए बी के बाद हम BC पे आए थे, और BC के रिस्पेक्ट में आप इसको देखोगे, यानी कि RPQ, ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल RPQ। आप देख लो, अगर आपको देखना है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। आपको देखना, देखो AB के रिस्पेक्ट में RP था, AB के रिस्पेक्ट में RP बोलो या PR बोलो, बात बराबर है, यानी कि ये। अच्छा, दूसरा क्या था, BC के रिस्पेक्ट में PQ, BC के रिस्पेक्ट में क्या, PQ, और जो तीसरा बचा हुआ है ये इसके ऑटोमेटिक प्रोपोर्शन में हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, जो बचा हुआ तो ऑटोमेटिक प्रोपोर्शन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां नहीं भी दिया हुआ है तो ये वाला इसके ऑटोमेटिक प्रोपोर्शन में हो जाएगा, मतलब ये भी हो गया क्या, AC और QR। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज द थिंग? The thing is, when the two triangles are similar to each other, then the corresponding angle will be equal and corresponding sides will be in proportional। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। चलो यहां तक आपका काम हो गया, ठीक है। मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं, ठीक है। फिर सारे कंसेप्ट हम जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको वैसे वैसे क्वेश्चंस के साथ मिलता जाएगा, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार इस्तेमाल होता है, उसको जरूर देख लो, हम आपको समझा देते हैं। एक चीज देखो, ये ट्रायंगल है बच्चों, ठीक, ABC, ये है D, ये है E, ये इसके पैरेलल हो जाए, कोई दिक्कत, ये इसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक। तो 9 में आप पढ़ के आए थे बीपीटी, ये 9 में पढ़े हो। बीपीटी है क्या, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। होता क्या है, होता ये है, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के पैरेलल है, ध्यान देना बच्चों, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के पैरेलल है, इफ ये 9 में पढ़ के आओ, ये थ्योरम है DE पैरेलल क्या, BC, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, पैरेलल है, यही ना। तो आपको पता है ये बाय ये, यानी कि होगा क्या, AD बाय BD इक्वल टू क्या, AE बाय EC, ये तो आपको पता है भैया, ये बाय ये बाय ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या ये बाय ये पूरा, यानी कि क्या, AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC, ये भी ना, कोई दिक्कत, ये भी तो 9 में पढ़ाया गया था, ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा, या ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा पढ़ाया गया था ना भैया, ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा, या ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा, यही चीज ये पढ़ाया गया था। ये कहां से आया, इससे निकाला गया था। अब इससे नहीं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आओ हम आपको समझाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज है, इसको यहाँ क्लियर कर देते हैं कंसेप्ट, और हम जब वहां बनाएंगे तो सीधा बनाएंगे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। चलो, मजाल है अगर एक भी क्वेश्चन बच के चला जाए आपसे, नहीं भागेगा बच्चों, कहीं नहीं भाग पाएगा क्वेश्चन भागी नहीं। हम आप मिलके ऐसा जाल बिछाएंगे कि एक नंबर भी यहां से नहीं जाएगा। आप देखना क्यों जाएगा नंबर। चलो बच्चों, ये तो बीपीटी से था, ये भी बीपीटी से था। अगर सिमिलरिटी से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये देखो। सबसे पहले देखो, यहां दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये और एक ये। अलग करो मुझे छोड़ के, जो तुम जाओगे ट्रायंगल नहीं बनाओगे। बच्चों अलग कर दिया। आओ ध्यान देना। ध्यान देने की बात यह है कि दोनों में एंगल ए कॉमन है, यानी कि ये जितना होगा ये भी उतना होगा। ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। आप इसको ऐसे सिंबल करो। कौन सा एंगल आपको पता है, ये दोनों क्रॉसपॉन्डेंस जो भी बोलो, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसपॉन्डेंस एंगल। और उसी तरीके से ये वाला इस पूरे के बराबर है। भैया ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये बाहर वाला बाहर वाले के बराबर होता है, ये वाला इस पूरे के बराबर होता है। कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, क्रॉसपॉन्डिंग होता है। आपको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इधर का ये वाला इस पूरे के क्या हो गया, बराबर। देखो, एंगल ए के बराबर, एंगल डी एंगल बी के बराबर, एंगल ई एंगल सी के बराबर। मतलब ए डी ई में, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए डी ई में एंड ट्रायंगल ए के बराबर ए था, ठीक है।
डी के बराबर बी था, ठीक है, और ई के बराबर सी था। कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर? अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो ही गया है। कैसे? इस एंगल के बराबर ये, इस एंगल के बराबर ये, इस एंगल के बराबर ये, यानी कि अगर हम बताएं ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी हो गया। कोई दिक्कत? तो साइड प्रोपोर्शन में आएगा भैया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल होगा, यहां एंगल इक्वल दिया ही था, उसी से तो सिमिलर किए। अब साइड क्या होगा? प्रोपोर्शन में आएगा। चलो साइड प्रोपोर्शन में निकालते हैं। ठीक, एडी बाय ए बी, एडी बाय ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? कोई परेशानी? ठीक। डी बाय बी सी, डी बाय बी सी, ठीक है, और ए ई बाय ए सी, मतलब ये बाय ये और ये वाला ये वाला। देखो देखो बच्चों, आप 9 में बीपीटी से ये किए थे, एडी बाय ए बी, एडी बाय ए बी ये वाला, ठीक है, एई बाय ए सी, एई बाय ए सी ये, पर ये आप वहां नहीं किए थे। पर अब यहां आपको ये समझना है कि अगर पैरेलल लाइंस दे दी जाए ट्रायंगल में तो होगा क्या? होगा ये बाय ये पूरा, ये बाय ये पूरा और ये बाय ये पूरा होगा। तो हम वहां पे अगर आपको सीधा बता दें कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ये बाय ये पूरा, ये बाय ये पूरा, ये बाय ये पूरा होगा। तो आप सीधा समझ जाना कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। समझ गए कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल क्या था? सिमिलर, इसलिए ये बाय ये पूरा, ये बाय ये पूरा और ये बाय ये पूरा होगा। मतलब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो होता है क्या? होता है ये कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होती है, प्रोपोर्शनल में होती है, और जो एंगल है वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपका क्लियर होगा। ठीक है, नेमिंग वाला समझ लो ना, कैसे कैसे नेमिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं। इतना कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपका क्लियर है। अगर क्लियर है तो बस अब इसमें कुछ नहीं है बच्चों, और जैसे जैसे थ्योरम यहाँ पे आता जाएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं एक दो क्वेश्चन की तरफ। आप समझ जाओगे क्वेश्चन हमारा क्या है। बुक का क्वेश्चन बाद में, पहले क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों क्या है, ध्यान देना। ये आपको कोई फिगर दिया गया है, समझ रहे हो कौन सा फिगर हो जाएगा? ये फिगर है क्वाड्रेट्रियल। अब यहाँ पे पैरेलल हो गया तो बन गया ट्रेपिजम। इस ट्रेपिजम का अगर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ओ पे, ध्यान देना ओ पे, तो आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है? आपसे बोला ये गया है क्या कोई ट्रायंगल आपको सिमिलर मिलेगा? कोई मिलेगा? चेक करते हैं। कोई मिलेगा? पहला कोई मिलेगा? चलो चेक करते हैं। सिमिलर होने के लिए एटलीस्ट दो एंगल चाहिए आपको कम से कम। चलो देखो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट की, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर। कौन सा? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से ये वाला इस पूरे के बराबर भी होगा, लेकिन हमको एटलीस्ट दो चाहिए, हम दो से काम चलाते हैं। चलो ठीक है, यानी कि एंगल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, अच्छा क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा? देखते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट तो इक्वल है, पर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो बाकी एंगल्स आपका इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिंग इंटीरियर नहीं होगा। तो बच्चों आपको पता है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन नाम कैसे लिखोगे? अब सवाल ये आता है कि नाम कैसे लिखेंगे। आइडेंटिटी इस्तेमाल करो, दिमाग, खोपड़ा अपना इस्तेमाल करो, खोपड़ा यानी कि बुद्धि। आप लोग सब ब्रिलियंट बच्चे हो, ठीक है, चलो बुद्धि इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहां से शुरू किया था ना, ठीक है, ओ से ओ के बाद कौन सा एंगल पकड़ा? सी, फिर कहां? डी, यानी कि ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। एंड ट्रायंगल ओ से शुरू किया है, इसमें भी आप ओ से शुरू किए हो, ठीक है, ओ। इस सी के बराबर कौन सा एंगल था? ए, उसके बाद कहां? बी। कोई दिक्कत? देख लो। अब आपको लिखना है ना, लिखो। कैसे लिखोगे? देखो, सबसे पहले ये वाला एंगल, यानी कि COD एंगल COD इक्वल टू, यहां से पकड़ो, ध्यान दो बच्चों, अब फिगर मत देखो, इसी को देखो। COD इक्वल टू AOB, यानी कि AOB। ये कौन सा एंगल था? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर हो? आओ दूसरा OCD, तो यहां पे क्या हो जाएगा? OAB। ये क्या
अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल थ्रू ट्रायंगल ओ सी डी सिमिलर ट्रायंगल ओ ए बी। पहला तो ये प्रूफ किए हमने। अगर सिमिलर दिखाना था तो इस तरीके से आप दिखाओगे, जहां मांगा जाएगा वहां दिखाना होगा, आप बार बार दिखाओगे इसी तरीके से, ठीक है। दूसरा, अब अगर साइड प्रोपोर्शन की बात की जाए कि कौन सा साइड के प्रोपोर्शन में होगा, तो होगा क्या, ओसी ओ ए के, ठीक है बच्चों, सी डी ए बी के, और ओ डी ओ बी के, ओ डी ओ बी के, इतना होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, बिल्कुल ठीक है बच्चों। आओ इसी में एक और काम दे दिया जाए, अगर आपको इसका लेंथ दे दिया जाए 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसका लेंथ अगर आपको दे दिया जाए 6 सेंटीमीटर, इसका लेंथ अगर दे दिया जाए 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ निकालना है। सबका वैल्यू यहां रख दो, जो दिया सॉल्व कर लो। डीसी कितना था, डीसी यहां पे है, डीसी कितना 4, चलो यहां पे है 4, ठीक। ए बी कितना है 6, यहां पे है 6, ठीक है। ओसी कितना है, ओसी नहीं पता, ओए नहीं पता, ठीक है। ओडी कितना है निकालना है, ठीक है। ओबी कितना है 4, तो भैया इसको पकड़ो, इससे कोई लेना देना नहीं हमको, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, इसको पकड़ो, यानी कि 4/6, ये कितना हो जाएगा OD/4, ये उधर चला जाएगा, 4 4 जा 16/6 OD, आपका OD निकल गया यहाँ पे पॉइंट में, ठीक है। और OC/OA नहीं निकाल सकते हो, लेंथ नहीं निकाल सकते हो, पर रेशियो आपका वही रहेगा, मतलब ये बाई ये और ये बाई ये, रेशियो आपका वही रहेगा, समझ गए। इस क्वेश्चन को और कितना बढ़ाया गया, इतना बढ़ा दिया गया, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को और नहीं बढ़ाया जा सकता इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, मतलब पहले और दूसरे एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं बढ़ाया जा सकता, बस इतना ही। इंपॉर्टेंट भी बता देंगे क्या आएगा एग्जाम में, परेशान नहीं होना। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आओ बढ़ो आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके बुक का, सेलिना की किताब का, सिमिलरिटी के पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। और बच्चों स्टेटमेंट आप देख रहे हो, स्टेटमेंट के साथ 1-2 क्वेश्चन हम दिखा देंगे, हर क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, स्टेटमेंट आप बना लेना। चलो पहला क्वेश्चन, तो चैप्टर 15 हम 15 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, 15 है। चलो बच्चों एक्सरसाइज 15A, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन, जितना इंट्रो था वो अभी फिलहाल के लिए रोका जाता है बच्चों, फिर मोदी साहब से बात करेंगे, और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा इंट्रो नहीं, मजाक चल रहा है। चलो, इन द फिगर गिवन बिलो स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P या एट द P। देखो बच्चों फिगर दिया हुआ है, आप किताब को जरूर देखो, हम बना दे रहे हैं बोर्ड पे, थोड़ा बड़ा थोड़ा प्यारा, ठीक है। ये है A, ये पॉइंट है C, ये है P, ये आपका दिया गया है D, ये आपका है B, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ APC, यहां पे तो नाम बोल ही दिया गया है, APC क्या आपको पहला क्या प्रूफ करना था, ट्रायंगल APC एंड BPD, यहीं पे दिखा दो, सिमिलर ट्रायंगल BPD, नाम बोला गया है, झंझट खत्म। दूसरा क्या, दूसरा ये देखो BD 2.4 है, BD कहाँ है, अच्छा BD है 2.4 सेंटीमीटर, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। BD कितना है 2.4 सेंटीमीटर। AC 3.6 है, AC कहाँ है, AC है कितना 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा PD 4 है, PD ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद है PB 3.2, PB ये कितना है 3.2 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है PA और PC और PA, मतलब ये निकालना है, ये साइड कितना होगा अगर इसको X मानते हो, और ये कितना होगा अगर इसको Y मानते हो। तो हम यहाँ पे आपको बस ऐसे ही दिखा दिए, हम माना मानी नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना निकालना है, हटाओ। चलो चलते हैं। सिमिलर कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। सिमिलर अगर हम दिखाएं तो ध्यान दो, फिर से हम आपको एक डायग्राम ये वाला बना के दिखा दे रहे हैं, ध्यान देना। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल क्या हुआ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा भैया, ये ट्रांसवर्सल था, देखो ये ट्रांसवर्सल था, ऐसे इसको
अब सॉरी ये पैरेलल था, ये ट्रांसवर्सल था, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला हो गया अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों ट्रायंगल को उठा लो, स्टेटमेंट के साथ बता रही है, ये विथ स्टेटमेंट है। अगर मार्क्स चाहिए पूरा तो क्वेश्चन बनना चाहिए ऐसा। किसी भी मैथमेटिक्स टीचर से पूछ लेना अगर स्टेटमेंट हम गलत बता रहे होंगे तो। चलो स्टेटमेंट के साथ में क्या काम होगा, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPD में, चलो क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट है, यानी कि APC ऐसे APC एंगल APC यहीं पे पकड़ो, एंगल BPD लिख देना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ बच्चों ये वाला तो पूरा लिखना होगा, VOA आपको पूरा लिखना होगा। आपकी किताब में भी कहीं शॉर्टकट दिया हुआ, मास्टर शॉर्टकट लिख रहा है, कोई बात नहीं, लिखने दो, आप पूरा लिखोगे। क्लियर। चलो दूसरा क्या, इस फिगर में चलो PAC ये इस पूरे के भी इक्वल है, या ये वाला पकड़ोगे तो भी चलेगा, जो भी पकड़ना पकड़ो। चलो हम ये वाला दिखाए थे तो ये वाला पकड़ते। PCA देखो, PCA इक्वल टू P बीच से चले थे CA, तो यहां बीच से चलो PDB क्या होगा, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत। तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी कि एंगल ये ट्रायंगल APC सिमिलर क्या हो गया, BPD, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो दिक्कत नहीं है, पहला तो काम खत्म हो गया। अब ये काम खत्म हो गया ना, प्रूफ हो गया। अब यहां पे क्या करना, बड़े प्यार से लिखना, हमने साबित कर दिया ऐसा होता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे चलो। अच्छा बच्चों, अब तो साइड का लेंथ भी निकालना है, साइड का लेंथ निकालना है तो प्रोपोर्शन तो जानना होगा ना। तो ये ट्रायंगल प्रोपोर्शन में, तो कौन सा साइड चाहिए, AP के बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, PC के बराबर PD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और AC के बराबर BD। कहां से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटा दो, आप कॉपी में नहीं मिटा पाओगे, आपको नहीं बता रहे, ये अपने लिए बता रहे हैं, मिटाइए। हाँ मिटा दिए। आओ बच्चों चलो, AP नहीं पता, BP 3.2, PC कोথায় गेलो, PC नहीं पता, PD 4, ठीक है, AC 3.6, BD 2.4। अब यहां से आपको निकालना है, तो तीनों आपस में बराबर है, एक बार इसको इसके साथ बराबर कर लो। AP 3.2 इक्वल टू कितना, 3.6, हाँ ये काम आपका होगा काट कूट करके। देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 12 2 जा 12 3 जा, सॉल्व कर लियो, फाइंड आउट कर लियो, ठीक है। अब इसको इसके बराबर कर दू, एक दो बड़ा तो होंगे, ओए चलो करो, ठीक है बच्चों। ये PC यानी कि 3.6 बाय 2.4 मल्टीप्लाई कितना 4। अब सॉल्व करके निकाल लोगे, कितना आसान था, मतलब कितना हार्ड था, बहुत हार्ड था, सारा दर्द ही है भरा हुआ एकदम ना। अब तो दर्द हो गया सर मैथ में, एकदम सिमिलरिटी तो एकदम हुआ है, भूत है आ रहा है, देखो नहीं मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों मैथ में ज्योमेट्री बड़ा आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए ना सोचना पड़ता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। अच्छा सोचने से क्या होता है, दिमाग ही तो बढ़ता है ना, कोई मूर्ख थोड़ा ना बने हुए रहेंगे हम, हाँ कि कमज़ोर ही बने रहेंगे। कहाँ कमज़ोर, कौन बोलता है कमज़ोर हो, देखो कमज़ोर हो तो टेबल नहीं आता है, प्लस नहीं आता, माइनस नहीं आता है, या समझ में नहीं आता है क्या बन रहा है, आता है। बस काम ये करना, मैथ बनाना उस समय जब दिमाग आपका होगा फ्री, ये नहीं टेंशन लेके रखें अपनी बंदी का, उसका सबका, तब नहीं मैथ बनाना, समझे बात को। मैथ तभी बनाना बच्चों कि जब क्या होगा, जब होगा माइंड एकदम फ्री, तब तक बनाना जब तक बनेगा। जब बनना बंद हो जाए बंद कर दो, जाओ घूम के आओ, घुमा के आओ, भाग के जाओ, कहीं भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब रिलैक्स हो जाओ फिर बनाओ,
आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को चलाओ। अगर कोई बोल रहा है कि 24 घंटा पढ़ो, नहीं पढ़ पाओगे। कोई अगर बोल रहा है 2 घंटे में हो जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। कोई अगर बोल रहा है 5 मिनट में हो जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। लाइफ तुम्हारा है, पढ़ना तुमको है, तुमको पता है तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है, इसलिए तुम डिसाइड करो कि कितनी देर पढ़ना है। किसी और के डिसीजन से तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये डिसीजन तुम्हारा होगा कितनी देर पढ़ोगे। लेकिन ये याद रखो, काफ़ी आसान है। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार एज पॉसिबल जितनी बार हो उतनी बार पलट के देखो। कंसेप्ट क्लियर इतने में ही, जितना आपको हमने बता दिया इतने में ही। और हाँ, सिमिलरिटी का ये जो चैप्टर है, हर क्वेश्चन पे हम आपको याद दिलाते हुए चलेंगे। जितनी बार आप बनाओगे हम उतना याद दिला देंगे। आपको पता है, वो याद ही हो जाएगा कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शन में, और एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए परेशान नहीं हो। और देखो, चलो आप खुद बोलोगे सर यहाँ से तो बड़ा आसान लग रहा है और क्वेश्चन भी बहुत आसान। आप देख लो पलट के 5-6 साल टाइप बता दें यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए पिछले 4-5 साल पहले, या 4-5 साल से। आप बोलोगे सर आप देख के आए कहीं पे 5 साल का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक देख के आए। वैसा नहीं है बच्चों, यहाँ पढ़ाते पढ़ाते आज 7-8 साल हो गया, तो देखने की जरूरत नहीं। हर साल तो क्वेश्चन पेपर ही देख रहे हैं। देखेंगे क्या इस साल का क्वेश्चन पेपर क्या आया, 2019 का, सॉरी 2020 का बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का क्या है, वो हम ऐसे बता दें आपको। क्या आएगा अगले साल 50% 70% तो क्वेश्चन ऐसे ही हम बता दें कि इस क्वेश्चन के पैटर्न से बाहर आएगा ही नहीं। वो बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी बता देगा। समझे? कंसेप्ट आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए परेशान नहीं हो। आप देखो, कोई अगर बोल रहा बहुत हार्ड है तो हम बोलते हैं हार्ड तो हिमालय पर भी जाना था, क्या नहीं पहुँचे? चांद पर भी जाना था, क्या नहीं पहुँचे? हार्ड नहीं, कुछ हार्ड नहीं है। चलो बने। दूसरा नंबर हमारा है बच्चों, इन अ ट्रेपिजम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। जैसा बोला गया वैसा लिखो। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, ट्रेपिजम है ABCD, ठीक है। ये कोई ट्रेपिजम है, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, और ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट। एंड द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर द पॉइंट P। देखो, ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को कट करता है किस पॉइंट पे, P पे। कोई प्रॉब्लम? अरे परेशानियां आती रहेंगी जाती रहेंगी। आगे चलो। प्रूफ डैट, क्या प्रूफ करना है? पहला नंबर ध्यान दो, प्रूफ करना आपको ट्रायंगल APB सिमिलर ट्रायंगल CPD। पहला ये। और दूसरा क्या प्रूफ करना है? दूसरा प्रूफ करना है PA मल्टीप्लाई PD इक्वल टू PB मल्टीप्लाई PC। ये प्रूफ करना है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, याद होगा एग्जाम्पल जब हम बता रहे थे इंट्रोडक्शन के बाद, तो पहला ही क्वेश्चन तो ऐसा दिया था ना, समझ रहे हो ना? ठीक है, आओ। सबसे पहले APB और CPD ट्रायंगल का नाम आपको दिया हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पकड़ो, क्या हमको नहीं, APB एंड ट्रायंगल CPD में कोई दिक्कत? ठीक है। देखो बच्चों, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कौन सा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि APB एंगल APB इक्वल टू APB के बराबर CPD, यानी कि एंगल CPD ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल, अल्टरनेटिंग इन रियल एंगल, यानी कि PBA एंगल PBA इक्वल टू एंगल P के बाद B के बाद A, तो B से शुरू किए ना, P के बाद D के बाद C, यानी कि PDC ये क्या हो गया, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आओ, स्टेटमेंट यहां पे आपका हो जाएगा एंगल ट्रायंगल ये और ये, यानी कि APB सिमिलर ट्रायंगल CPD। पहला प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पहला नंबर प्रूफ हो गया। दूसरा क्या बोला गया था? दूसरा बोला गया था, देखो PA मल्टीप्लाई PD PA मल्टीप्लाई PD, ठीक है, PB मल्टीप्लाई PC, मतलब ये मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में, पता है। अच्छा, कैसा प्रोपोर्शन में होगा? अगर हम आपको दिखाएं, ध्यान दो, अगर हम आपको दिखाएं तो प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए, इस
ये इसके प्रोपोर्शन में, यानी कि क्या होगा, पी ए बाई पी सी इक्वल टू ये पी बी बाई पी डी, ठीक है, इक्वल टू ए बी बाई सी डी, यही ना, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है, यहां पे लिखोगे ए पी बी सिमिलर ट्रायंगल सी पी डी, ठीक है। इसके बाद का करेंगे कैसे, हम आपको बताते हैं, चेक कर लो यहीं पे जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया था, हम इसी से देखेंगे। देखो पी ए को यहां पे रखो, एक साइड इधर ले लो, पी सी इसको इधर ले लो, यानी कि क्या, पी डी। अब देखो पी ए इसमें है, पी बी भी इसमें है, एक ही ट्रायंगल में दो साइड, देखो पी ए इसमें है, पी बी भी इसमें है, ये तो नहीं होगा। अच्छा ये नहीं होगा, होगा क्या, होगा ये कि पी ए को यहां रखो, पी बी लाए थे ना, अब पी सी को ले आओ, पी सी, और पी बी को यहां पे रखो और पी डी को यहां पे ले आओ। अब देखो पी ए इस ट्रायंगल में था, पी सी इस ट्रायंगल में है, ठीक है, पी बी इस ट्रायंगल में था, पी डी इस ट्रायंगल में है। आपको ये लाना है, ये लाना है। ये तो आएगा ही आएगा ना बच्चों, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो साइड क्या हो गया, प्रोपोर्शन में हो गया, ठीक है। साइड यहां प्रोपोर्शन में आया, लेकिन आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था ये वाला पी ए बाई पी सी, ठीक है, और पी बी बाई पी डी, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद का काम क्या होगा, इसके बाद का काम आपका होगा, आप सिमिलर दिखा दिए, उसके बाद ये वाला सीधा लिख लेना, आपको इस साइड से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अब जब इसको लिख लोगे ना, अब क्रॉस कर दो, क्रॉस करके क्या कर लो, पी ए इंटू पी डी इक्वल टू पी बी इंटू क्या, पी सी, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। या तो आप सीधा देख लो बच्चों, सीधा क्या देखना, देखो पी ए से मतलब था, पी ए से मतलब था, पी डी से मतलब था, पी डी से मतलब था, पी बी से मतलब था, पी बी से, और पी सी से मतलब था, तो पी सी से मतलब था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन में होगा, पी ए से मतलब था तो पी ए का प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा, ठीक है। और पी डी से मतलब था पी डी, पी डी, पी डी, पी डी किसमें, पी डी इसमें है ना, पीडी इसमें है, तो पीडी के प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, पीडी के प्रोपोर्शन में पीबी हो जाएगा। मतलब इसमें चल रहे थे तो पहले इसका लेते हैं, समझ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे देख लो। दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाया, आपको पी ए चाहिए था, पी ए ये है, ठीक है, पी ए के प्रोपोर्शन में क्या है, पी सी, ठीक है। फिर चाहिए था आपको पी डी, पी डी इस ट्रायंगल में आ गया, आप पकड़े इसको हो, मतलब इसका वाला ऊपर लिखे हो तो इसी का वाला ऊपर लिखना है। पीडी आपको चाहिए था, लेकिन पीडी के प्रोपोर्शन में क्या होगा, पीबी, यानी कि पीबी को यहां पे लिख लो, ये अब क्रॉस कर लो, आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो मेरे ख्याल से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो एक दो क्वेश्चन में बच्चों ऐसे ही टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम तो लगेगा बच्चों, टाइम लगेगा, पसीना बहेगा, हाँ सब होगा, लेकिन बनेगा जरूर, बनाते रहना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर में क्या बोला गया, P इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है बच्चों। ABCD कोई पैरेललोग्राम दिया गया, ये A, ये B, ये C, ये D। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। ये इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल, ठीक। बोला क्या गया, देखो P इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, BC पे कहीं पे P है, हम यहां पे P मान लेते हैं, ठीक, क्लियर, ठीक है। इफ DP इज प्रोड्यूस्ड मीट AB, ध्यान दो बच्चों क्या बोला गया, इफ DP प्रोड्यूस्ड मीट्स AB, DP को बढ़ाओ, ध्यान दो इसको हमने बढ़ाया ऐसा, अच्छा, मीट्स AB प्रोड्यूस्ड, जब AB को भी बढ़ा रहे हैं तो ये कहां पे मिल रहा है, ये आके मिल रहा है कहां पे, ये आके मिला L पे मिला, ध्यान दो L पे, ये डायग्राम ये बोला गया कि भैया जब DP को बढ़ाएं, ठीक है, और AB को बढ़ाएं तो ये दोनों कहां मिलता है, L पे। आपको प्रूफ क्या करना, पहला ध्यान दो, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है DP इज टू PL, DP इज टू PL इक्वल टू DC, DC इज टू BL, ठीक है। दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ करना है आपको DL इज टू DP, ठीक है, इक्वल टू AL DC। चलो बच्चों आओ, कुछ नहीं, क्वेश्चन देख लिए, आगे का काम क्या होगा, आगे का काम ये होगा, ध्यान देना, ध्यान ये देना। देखो DP किस में था,
डीपी इस ट्रायंगल में है, ध्यान दो इस ट्रायंगल में। पीएल किस में था? पीएल इसमें है, ठीक है। डीसी किस में था? डीसी इसमें है। बीएल किस में था? बीएल इसमें है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर दो, सिमिलर करने के बाद साइड क्या होगा? प्रपोर्शन में आ जाएगा, यही होगा ना। सिमिलर करने के बाद क्या होगा? साइड प्रपोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। चलो करना शुरू करो, इन दोनों को सिमिलर करो, साइड प्रोपोर्शन में ले आओ, चलो करो। अच्छा ध्यान दो बच्चों, सिमिलर कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पता है ये जो चारों साइड है ये इन दोनों ट्रायंगल में है। कहां से पकड़ोगे? कैसे पकड़ोगे? ऐसे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, होगा ना। कौन सा? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ोगे, इन ट्रायंगल पी से शुरू किए हो, पी के बाद जाओ डी पे और सी, एंड ट्रायंगल यहां पी से शुरू किए हो, ठीक है, पी के बाद जाओ एल पे। क्यों? क्योंकि इसके बराबर एल है, यानी कि एल और बी में लिख लो CPD इक्वल टू CPD। तो C लास्ट से चल रहे हो, C यानी कि BPL क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अब PDC इक्वल टू BLP PDC PLB ये क्या होगा? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल से ये ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल। PDC सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गया? PLB। अब सिमिलर हो गया तो साइड रेशियो में आएगा। आपको कौन कौन सा साइड चाहिए था? कौन सा जो चाहिए वही रखोगे। चाहिए DP इसमें है, सो सीधा DP के लिए क्या हो जाएगा? PL, ठीक है। और क्या चाहिए था? DC इसमें है, DC के बराबर क्या था? ये BL ये हो गया ना, क्लियर। पहला तो प्रूफ हो गया। आओ ये प्रूफ हो गया, आओ दूसरा देखते हैं। दूसरा कैसे करेंगे? दूसरा ऐसे करेंगे बच्चों, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे ताकि आप क्लियर हो जाओगे बाद में। हम मिटा दिए इसको यहाँ पे, चलो मिटा दो। DL किस में बच्चों? DL इस, ये देखो ये बड़ा DL, DP ये छोटा। अच्छा AL ये बड़ा और DC ये छोटा। देखो DP और DC, मतलब कौन सा ट्रायंगल का बात हुआ? मतलब इस ट्रायंगल का बात हुआ। अगर हम आपको अलग कर दें, ये था D, ये था C, ये था P, और इस ट्रायंगल की बात की गई थी, इस ट्रायंगल की ADL, ये वाला इसके पैरेलल था ना। आओ ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा, दिमाग में डालो, बताते हैं। अच्छा ये वाला एंगल मतलब ये वाला जो एंगल था, ये वाला और ये पूरा एंगल, ये तो इक्वल था, इसके पहले वाले फिगर में किए हो, ठीक है। और ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों? पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। अब ये दोनों हो गया ट्रायंगल क्या? सिमिलर। जब सिमिलर हो जाएगा तो साइड क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन में। लेकिन करोगे कैसे? नेमिंग करना है सबसे पहले। नेमिंग ऐसे करो, देखो P से चलो, इन ट्रायंगल P के बाद गए C के बाद D, PCD एंड ट्रायंगल P से चले हो ना, P से चले हो, देखो बच्चों P से चले हो, ध्यान देना, PCD कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। P के आप यहां P से चले, यहां पे चलो D से, D क्योंकि एंगल C के बराबर इस एंगल के बराबर ये वाला था, एंगल C के बराबर ये वाला था, यानी कि यहां से चले तो A और L। आप देख लो एंगल C के बराबर था एंगल A और एंगल D के बराबर क्या था? एंगल इस D के बराबर क्या था? एंगल L, ये वाला था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसमें लिख लो, कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, लिखो PCD इक्वल टू DAL। स्टेटमेंट यहां पे क्या होगा? अगर इस डायग्राम को हम मिटा दें तो स्टेटमेंट यहां पे क्या होगा? यहां पे स्टेटमेंट होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा ये हो जाएगा CDP इक्वल टू CDP ALD, ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। अगेन एंगल से ट्रायंगल ये और ये, यानी कि
सी डी सिमिलर ट्रायंगल डी ए एल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये दोनों सिमिलर है, जब सिमिलर है बच्चों तो साइड तो प्रोपोर्शन में आएगा ना। कौन सा साइड? आंख बंद करके ऐसे लिख लो, छोड़ो नहीं पता ऐसे लिख लो, पी सी डी ए इक्वल टू सी डी ए एल इक्वल टू पी डी डी एल। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए डी एल, डी एल यहाँ पे है। आपको चाहिए डी पी, हम पी डी लिखे, बात बराबर है, ठीक है यहाँ पे है। आपको क्या चाहिए? ए एल, ए एल यहाँ पे है। आपको क्या चाहिए? डी सी, डी सी यहाँ पे, मतलब ये वाला चाहिए था आपको, ये नहीं चाहिए था। इसको अगले स्टेप में इसको छोड़ देना, नाउ सीधा करना, नाउ ये वाला नेम चेंज कर लो, डी सी बाई ए एल इक्वल टू होगा क्या? यहाँ पे पी डी तो नहीं लिखा हुआ था ना, डीपी लिखा हुआ था, इसको चेंज करके डीपी कर दो बाई क्या? डीएल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डीएल। इधर पलटो, ये भी पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा क्या? ए एल बाई डी सी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी एल बाई क्या? डी पी। अब इसको आगे पीछे पलट के लिख लो, यानी कि प्रूफ, यही ना प्रूफ करना था। प्रूफ कितना आसान है, मतलब कितना मुश्किल है? दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, साइड को क्या करना है? प्रोपोर्शन, यही तो प्रूफ करना था। इससे ज़्यादा क्या प्रूफ करना है? कुछ नहीं। चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत गर्मी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका बच्चों, इन अ क्वाड्रेट्रियल ए बी सी डी द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द ओ। देखो 4 नंबर में क्या है? क्वाड्रेट्रियल है ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी और डी, यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है? ओ पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए ओ इक्वल टू 2CO, 2CO पहला, और दूसरा दिया हुआ है BO इक्वल टू 2DO। आपसे पूछा है सो डैट, सो क्या करना है? ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, पहला ये, और दूसरा ये वाला OA मल्टीप्लाई OD इक्वल टू OB मल्टीप्लाई OC, ये शो करना है, ठीक है। चलो शो करते हैं, देखो आओ। कौन सा ट्रायंगल? AOB, ठीक है। कौन सा? COD। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, सिमिलर के लिए सबसे पहला तो एंगल आपको ये वाला मिल गया। ये दोनों एंगल क्या था? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पकड़ के यहीं पे लिख दो, जो जिसको शो करने के लिए बोला गया उसको यहां दिखाओ। AOB एंड ट्रायंगल COD में, इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा? चलो देखते हैं होगा क्या। सबसे पहले तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये तो आपको मिल गया। कौन सा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरा एंगल मिल रहा है क्या? कोई एंगल से मिल रहा है? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं दी हुई है, पैरेललोग्राम का जिक्र नहीं है। तब काम क्या करेंगे? अब काम ये करेंगे बच्चों, ध्यान दो, ध्यान ये दो, दे लो ध्यान दो। इसको इधर ले लो, AO बाय CO, ये कितना हो गया यहाँ पे? 2/1, ठीक है, क्लियर। इसको इधर ले लो, BO बाय DO इक्वल टू कितना? 2/1। देखो AO बाय CO, BO बाय DO, अगर हम बताएं AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO इक्वल टू, दोनों आपस में इक्वल था ना, ये भी 2/1 ये भी 2/1, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना। तो बराबर हो गया तो आप देखो, इस ट्रायंगल का ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन में, इस ट्रायंगल का ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन में, यानी कि ये साइड इसके और ये वाला साइड इसके, और बीच का एंगल क्या? इक्वल है। कौन सा नियम? नियम आपका लगेगा, कौन सा नियम लगेगा? SAS थ्रू। भैया ये ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD लिख दिया यहाँ पे, हैंस हमने साबित कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, इतना ही स्टेटमेंट, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं लिखना है। चलो बच्चों आगे, अब क्या शो करना है? OA मल्टीप्लाई OD, OA
मल्टीप्लाई ओ डी और ओ बी मल्टीप्लाई ओ सी। अब तो यहीं से कर लो ना, ये जो आपने इक्वल किया इसी से क्रॉस कर लो, इसी के बाद सो हटाओ। कितना सोएंगे यार, ज़्यादा नहीं सोएंगे। इसको इधर ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी इक्वल टू यहाँ पे क्या ओ बी मल्टीप्लाई क्या ओ सी। या यहाँ पे एक बहुत प्यारा हम लोग लिखते हैं हैंस, हाँ, या यहाँ पे हम लोग ये भी लिखते हैं देयरफॉर। या यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी कितना करोगे, ठीक है, समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आसान था, क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में हमको लग रहा है कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अभी स्किप कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। आइए क्वेश्चन नंबर 6, इसके सारे क्वेश्चंस करा देंगे, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन करा देंगे। आपको ट्यूशन ही जाने की जरूरत नहीं है, चलो छोड़ दो, ट्यूशन जाने की ही जरूरत नहीं है, आपको बैठा देंगे दिमाग में, आप टॉप कर जाओगे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, नेक्स्ट देखो ए बी सी, क्लियर, हाँ। बी एम परपेंडिकुलर ए सी, कहाँ है ए सी, ये है तो इस पर परपेंडिकुलर ये होगा, बी एम परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसा, ठीक है बच्चों। सी एन परपेंडिकुलर ए बी, ये ऐसा, ये भैया एन यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर कैसा, ऐसा तो नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ठीक है बच्चों। हाँ नेक्स्ट क्या बोला गया, सो करना है, सो ये करो ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी एम बाई सी एन इक्वल टू ए एम बाई ए एन, ये शो करना है। और ये तभी शो होगा जब ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। भैया जब सिमिलर होता है तभी तो साइड प्रोपोर्शन में होता है। अब कौन सा करना है आपको ये समझना है, देखो समझो, ए बी ए सी के, ठीक है, अभी भी नहीं पकड़ा है ट्रायंगल, ए बी ए सी के, बी एम किस में था, इसमें, मतलब अब पकड़ा गया, बी एम और सी एन मतलब ये वाला डायग्राम आप देखो, समझो ये वाला, ये ए, ये बी और ये एम और ये ऐसा, ये वाला देखो, ये ए, ये सी और ये एन, ये एंगल कॉमन है बिल्कुल है, और ये क्या था 90, है ना बच्चों, कोई दिक्कत। दोनों ट्रायंगल एंगल से क्या हो गया, सिमिलर। जब सिमिलर हो गया तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड तो इक्वल हो ही जाएगा, बस फर्क होगा आपके नेमिंग में। नाम कैसे लिखोगे, यहां से शुरू करो, एंगल एम, देखो इसमें एंगल एम, इन ट्रायंगल एम के बाद चले जाओ ए पे और बी, एंड ट्रायंगल, अच्छा एम के इक्वल क्या था, एन, ठीक है, ए के इक्वल टू ए ही है, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ए सी। इन दोनों ट्रायंगल में लिखना है, ऐसे लिख लो, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, इसको बोलते हैं क्या, भाई एंगल, भाई अपन दादा भाई एंगल नहीं रे बच्चा, कॉमन एंगल, ये तो कॉमन था ना, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में, यानी कि एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। अगला स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, एंगल थ्रू ट्रायंगल एम ए बी सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एन ए सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, भैया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो ही गया तो साइड प्रोपोर्शन में डालो। कैसे प्रोपोर्शन में डालेंगे, हाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी के प्रोपोर्शन में क्या था ए सी, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बी एम और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एन। आपको अरेंज करके लिख देना है, आप अरेंज करके क्या करोगे, दिखा दोगे, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ए, उसके बाद है ये बी, ये था सी, यहाँ पे है ये डी और यहाँ पे है ये ई और यहाँ पे है एम और ये इसके पैरेलल है। आपसे क्वेश्चन बोला गया है, राइट ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का जितना भी पॉसिबल पेयर है वो निकाल के दो।
आओ बच्चों एक बार हम आपको फिर याद दिलाते हैं, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया है। क्या बताया गया है? ए बी सी। अगर यहाँ से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हम डाल दें तो आपको बताए थे ना कि ट्रायंगल ए एम एन सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल था ए एम एन, ये इस पूरे के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी क्यों सिमिलर होगा? ये वाला इसके और ये वाला इसके। थोड़ी देर पहले बताया, अगर कॉपी में लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हो तो भी अच्छी बात है, घुमा के तो फिर लिख ही लोगे। चलो ठीक है बच्चों, क्लियर हो पूरी तरीके से। यहाँ पे हमने बताया क्या कि जब एक ट्रायंगल में बेस के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है तो ऊपर का जो छोटा ट्रायंगल है वो पूरे ट्रायंगल की क्या होता है? सिमिलर होता है। अब आप बताओ यहाँ पे कि ये वाला ट्रायंगल इस पूरे के सिमिलर है तो यहाँ कितना पेयर बनेगा? आप देख सकते हो ये वाला ट्रायंगल इस पूरे के सिमिलर हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ए डी एम सिमिलर ट्रायंगल ए बी, और इसका नाम कौन देगा? हम देंगे, हम ए बी एन। पहला पेयर ये था, मतलब पहला पेयर ये था। दूसरा क्या होगा? उसी तरीके से इधर वाले में आ जाओ, ए ई एम सिमिलर हो जाएगा किसके? ए सी एन के। और उसी तरीके से क्या हो जाएगा? तीसरा वाला क्या? अब तो भाई बड़ा बड़ा ले लो, अब बड़ा बड़ा खेलो, यानी कि ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। यहां ट्रायंगल का सिंबल लगाओ, मतलब ये छोटा इसके सिमिलर था, ये वाला इसके सिमिलर था, और ये पूरा भी तो इसके सिमिलर होगा ना, यही ना। आपको पेयर बताना था, आपने पेयर बता दिया। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। आओ, हमको लेना देना किससे? अब यहां पे अगला बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ एम ई और डीएम। डीएम कहाँ है? डीएम यहाँ पे। अच्छा, कब दिया हुआ है? ए ई 15, ये पूरा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। अभी लेंथ में निकालेंगे। दूसरा दिया हुआ है ई सी 9, ई सी ये 9 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, बड़े बड़े तीर लगाओ इसको। हाँ, आगे देखो, एन सी 6 सेंटीमीटर, ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है बच्चों, उसके बाद है बी एन 24, बी एन दिया गया कितना? 24 सेंटीमीटर। आपको लेंथ निकालना है। लेंथ क्या क्या निकालना है? आपको लेंथ निकालना है एम ई, ठीक है, और आपको निकालना है डीएम। ये दोनों लेंथ निकालना है। निकाल, कैसे निकालोगे बच्चों? आओ, आसान है, निकल जाएगा, हम आपको बताते हैं। देखो, इस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए ई एम सिमिलर था ट्रायंगल ए सी एन के। भाई ये वाला ट्रायंगल इस पूरे के सिमिलर था, तो साइड क्या रेशियो में होगा? इसमें ये बाई ये पूरा, यानी कि ए ई बाई क्या? ए सी इक्वल टू, कोई दिक्कत? इसमें ये बाई ये पूरा, यानी कि एम ई बाई एन सी। देखो, ये लेंथ दिया है, ये दिया है, ये दिया है, रख के निकालो। ए ई कितना था? ए ई 15 बाई ए सी कितना है? ए सी ये पूरा कितना होगा? 15 और 9 कितना होता है? 24। एम ई नहीं पता, बाई एन सी कितना है? 6। सॉल्व करके यहाँ से तो आप एम ई निकाल लोगे, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? ये साइड आपका निकल गया, निकाल लोगे? ठीक है, ऐसे निकाल लो 4 टाइम में, यानी कि ये कितना निकल गया? ये आपका निकल गया 15/4। ठीक है, 15/4 सेंटीमीटर आपका पॉइंट में आंसर आएगा। ये आ गया कितना? 15/4 सेंटीमीटर। अब ये निकालना है, कोई दिक्कत? ठीक है, आओ उसको भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। अब अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम पकड़ लें तो ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा होगा ना। भैया इंट्रोडक्शन में ही चले जाओ, बताया था हमने, डायरेक्ट बताया था कि ये इसके था पैरेलल, तो ये बाई ये पूरा और ये बाई ये पूरा होगा ना। ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा, सीधा कर लो। अब क्या होगा? ए ई बाई ए सी इक्वल टू डी ई बाई बी सी। ठीक है, डी ई की जगह पे अगले स्टेप में क्या करना? कर ये देना डी एम प्लस ये वाला वैल्यू कितना था? 15/4, और इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, सब सॉल्व करना, आपको डी एम मिल जाएगा। आसान है आसान।
ठीक है बच्चों, इतना मेरे ख्याल से बहुत हो गया, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन भी इसमें इन्वॉल्व है, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करोगे इंट्रोडक्शन पे, उसको देखो, बिना उसको देखे आपके ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आप उसको जरूर देखो, इसको बनाओ, बन जाएगा। नहीं कैसे बनेगा? फिर इसके बाद अगले क्लास में चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। सिमिलरिटी का हमारा वीडियो लंबा लंबा बनेगा, काफ़ी लंबा बनेगा, बनाते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, क्वारंटाइन का मजा मत लीजिए, समोसा खाइए, और क्या। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा।